तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इसको करते हैं। चलो, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और माना दो पूर्णांक P और Q जो क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। क्या है? सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनका HCF और LCM 1 होता है। क्या होता है? HCF और LCM 1 होता है। तो आइए हम इनको √5 के इक्वल में रखते हैं P/Q। तो P/Q को इसके सामने रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर संख्या के नीचे 1 छिपा होता है, तो √5 के नीचे क्या है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये आ जाएगा P = √5Q। अब देखो, अब यहाँ पे रूट है, मुझे रूट हटाना है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो P का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इक्वेशन में √5Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आएगा P² रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 और Q का स्क्वायर। ठीक है। अब सुनो, अब फिर में 1.3 कहती है कि अगर, अब देखो ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुँचेगा। तो ये कहती है फिर में कि अगर P 5 से विभाजित है, अगर P, 5 कहती है कि अगर P² 5 से विभाजित है तो 5 भी P को विभाजित करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो, P² अगर P² 5 से विभाजित है तो 5 भी P को विभाजित करेगा। क्योंकि देखो, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, और ये इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो सीधी सी बात है 5 इसको डिवाइड करेगा और P भी इसको डिवाइड करेगी। तो हम क्या करते हैं, अब देखो इधर करते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से है P²/5। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई थर्ड पूर्णांक मान लेता हूँ। तो पहले भी सिंपल P की वैल्यू निकालते हैं, P/5 = C, और ये डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, तो P कुछ क्या हो जाएगा, 5C। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5C। तो P आ जाएगा 5C। ठीक है। तो P क्या आ गया, 5C। अब इसको समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो P का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब तो इसमें रखो पी की वैल्यू, तो 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब ये है मल्टीप्लाई में, इसको मैं इधर भेजूंगा तो किस में पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में, ये पहुंच जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब देखो 5 से 5 कितने बार, 5 से 25 कितनी बार कटा, 5 बार। ठीक है, तो देखो इधर बचा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, अब ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो किस में पहुँच जाएगा, ये किस में पहुँच जाएगा, इधर डिवाइड में। तो 5 q को डिवाइड करेगा, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे q स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है तो 5 भी q को विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो, अब p और q में क्या होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो सहभाज्य संख्या होती है उनमें क्या होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। लेकिन p और q में, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, खंड 5 है, और परंतु p और q क्या हैं, p और q सहभाज्य हैं, जिनमें एक ही गुणनखंड होता है जो 1 होता है। इसलिए क्या है √5, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।